अगर आपका मनी प्लांट ग्रोथ नहीं कर पा रहा है या आपका पुराना मनी प्लांट है और अचानक से वह सूखने लगता है, पीला पड़ने लगता है, तो दोस्तों इसके 3-4 कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने पौधे को ठीक करने के लिए कारणों को समझना होगा और फिर इसमें कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह डालना होगा। आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो बिल्कुल फ्री का है, आपके किचन में उपलब्ध रहता है, जिसके इस्तेमाल से मनी प्लांट तेज़ी से बढ़ता है और इसमें बहुत सारी पत्तियां निकल कर आती हैं, पौधा पूरा हरा भरा हो जाता है। तो दोस्तों वो कौन सा फर्टिलाइज़र है और कौन कौन से काम अपने मनी प्लांट के पौधे पर करने हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। मेरे कुछ दर्शकों के सवाल आ रहे हैं कि उन्होंने मनी प्लांट का पौधा लगा रखा है, लेकिन उनके पौधे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो मैं उनको ये बता दूं कि उन्होंने किस तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल किया है। अगर आपने जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, मिट्टी में जमाव होगा तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट नोट करना होगा कि जब भी आप मनी प्लांट का पौधा लगाएं तो आपको भुरभुरी जल निकासी वाली मिट्टी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल और उसमें मिलाना है 30% रेत और 20% गोबर की सड़ी हुई खाद। 15-20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहें, क्योंकि क्या होता है जब मिट्टी में जमाव होता है तो फिर जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं, जड़ों तक सांस लेने की ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा मिट्टी को लूज करके रखें। धूप की बात करें दोस्तों तो अभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हो रही है, तो आप दिन भर की धूप में रख सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में गर्मियां बहुत तेज़ पड़ेंगी, उस समय में धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ऐसे समय में आप मनी प्लांट के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर सेमी शैडो हो, यानी कि किसी वृक्ष की छाया हो या दीवार वगैरह की छाया पड़ती हो, या कुछ भी छाया नहीं है तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में मनी प्लांट रहता है तो भी यह पौधा सूखने लगता है। महीने में एक बार गोबर की खाद दें। गोबर की खाद आप घोल करके देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको देने के लिए मिट्टी की गुड़ाई करके और गोबर की खाद को ऐसे पानी में घोल करके डाल देना है। आगे दोस्तों मैं कुछ और फर्टिलाइज़र बताऊंगी मनी प्लांट के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पौधा अचानक सूखने क्यों लगता है। तो पौधा अचानक सूखने के कई कारण होते हैं। एक तो होती है सबसे बड़ी समस्या जो होती है रूट बाइंड की समस्या। जब रूट बाइंड की समस्या हो जाती है तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और फिर पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। अब आपको समझना होगा कि रूट बाइंड होता क्या है। रूट बाइंड यह होता है कि जब पौधे की जड़ें नीचे गमले में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ये जड़ें बहुत लंबाई में बढ़ती हैं। मनी प्लांट की जड़ें जो होती हैं बहुत लंबाई में बढ़ती हैं और जब बढ़ती हैं तो फिर इनको फैलने के लिए कहीं और स्पेस मिलता नहीं है, तो ये गोल 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 हो करके घूम घूम के वहीं बाइंड हो जाती हैं। तो यही होता है रूट बाइंड। और जब जड़ें बहुत ज़्यादा भर जाती हैं और फैलने के लिए और जगह नहीं होती है, तब जड़ें जब नीचे नहीं विकसित होती हैं तो ऊपर पौधा भी ग्रोथ करना बंद कर देता है और फिर आगे की कंडीशन में पौधा धीरे धीरे सूखने भी लगता है। जब जड़ें इसमें ज़्यादा भर जाती हैं तो फिर गुड़ाई करने की भी इसमें जगह नहीं मिलती है। गुड़ाई बहुत आवश्यक होती है, पूरी मिट्टी एकदम जमाव जैसी हो जाती है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो यह पौधा है इसके गमले में इतनी ज़्यादा जड़ें भर चुकी हैं, ऊपर तक जड़ें निकली हुई हैं, इसमें गुड़ाई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुड़ाई करते ही नहीं बनता, इसमें इतनी ज़्यादा जड़ें हैं। गुड़ाई के अलावा इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह भी नहीं देते बनता, क्योंकि जब भी कोई फर्टिलाइज़र डालना रहता है तो गुड़ाई करना आवश्यक होता है। और दूसरी समस्या इसमें ये आई है कि मैंने इसकी कटाई छटाई नहीं किया। इधर मैं काफ़ी दिनों से बहुत बिजी थी, कुछ ऐसा काम था जिससे मुझे घर से बाहर जाना पड़ा था और आने के बाद भी टाइम नहीं मिल पाया, तो काफ़ी पौधे मेरे ख़राब हो गए थे। तो धीरे धीरे मैं एक एक करके सबको ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैं थी नहीं तो बहुत सारे पौधे मेरे
कुछ गड़बड़ हो गए हैं। तो ऐसे ही ये मनी प्लांट भी मेरा गड़बड़ हो गया था, थोड़ा रूट बाइंड की समस्या तो हुई थी। इधर सर्दियों में मैंने सोचा कि अभी मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी, थोड़ा-सा मौसम आएगा गर्मी का तब मैं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा सर्दियों में रिपोर्ट करना ठीक नहीं होता, कभी-कभी पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अभी मौसम थोड़ा गर्म हुआ है तो मैं इसको आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। जब आपका पौधा पुराना होता है तब उसमें रूट बाइंड की समस्या होती है दोस्तों, लेकिन अगर आपका नया पौधा है और वह भी ऐसे ही सूख रहा है, पीला पड़ रहा है, तब इसके पीछे कारण हो सकता है कि आपके पौधे में है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, या फिर आपने अपने पौधे को समुचित मात्रा में पानी नहीं दिया है। पानी की भी कमी से समस्याएं आती हैं। तो आप इस बात का ध्यान दें कि आप अपने पौधे में बराबर पानी दें, नमी को बना करके रखें। सिर्फ गमले में जल भराव ना करें, क्योंकि जल भराव करने से रूट सड़ने लगती हैं और पौधा ख़राब होने लगता है। मनी प्लांट को रिपोर्ट करना है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसको कैसे रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसमें जो ख़राब पत्तियां हैं, ये सूखी हुई पत्तियां हैं और बहुत ज़्यादा जो फैल गया है, काफ़ी लंबाई में हो गया है, तो इसको मैं कट करके हटा दूंगी, क्योंकि अगर ऐसे ही इतना लंबा रहेगा तो रिपोर्ट करने में भी बहुत समस्याएं आएंगी। तो इनको हटा दूंगी, बाद में फिर पौधा ग्रोथ करेगा तो मेरा पौधा फिर से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इन सबको ऐसे ही कट करके हटा देना। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी इसमें सूखी हुई पत्तियाँ हैं और बहुत सारी ऐसे लंबी लंबी लताएं हैं। तो इन सबको मैं ऐसे ही कट कर दे रही हूँ। कट करके मैंने इसको सब हटा दिया। इसमें दो वैरायटी का मनी प्लांट है, एक ये चौड़े पत्ते वाला है, एक थोड़ा छोटे पत्ते वाला है। इसी एक ही गमले में मैंने लगा दिया था दोनों वैरायटी का, लेकिन आज मैं दोनों को अलग कर देने वाली हूँ। इसमें ये बड़े पत्ते वाला ही रखूँगी और छोटे पत्ते वाला जो है इसकी कटिंग मैं दूसरे गमले में लगा दूँगी। क्योंकि दोस्तों मनी प्लांट की कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, चाहे इसको आप मिट्टी में ग्रो करें चाहे आप पानी में ग्रो करें, वहाँ भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, जड़ें निकल आती हैं। अब पूरी तरीके से इसकी कटाई छटाई हो गई है। अब इस पौधे को गमले से निकालना है। गमले से निकालने के लिए क्या करना है, ऐसे ही गमले को ऊपर से थोड़ा सा ऐसे ठोक ठोक के थपथपा देना है, जिससे कि किनारे किनारे से मिट्टी छोड़ दे। तो ऐसे ही देखिए मैंने थपथपाया हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ ये मिट्टी छोड़ नहीं रही है, क्योंकि जड़ें इसमें बहुत ज़्यादा बाइंड हो गई हैं। तो इसकी वजह से ये गमले से निकलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो एक टूल की सहायता से ऐसे ही किनारे किनारे से मिट्टी इसमें से और जो जड़ें हैं इनको ऐसे ही छुड़ा देना है। तो हर तरफ से ऐसे ही घुमा करके ऐसे इसको छुड़ा देना है। उसके बाद फिर से इसको एक बार थपथपा के ऐसे ही गमले से फिर निकालना है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आसानी से यह पौधा निकल गया है। और नीचे आप देख पा रहे हैं कि कितनी इसमें ढेर सारी जड़ें ऐसे गोल गोल बाइंड हुई हैं। तो इन जड़ों को ऐसे ही ट्रिम कर देना है। इसमें से बहुत सारी मिट्टी को भी हटा देना है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी पुरानी है तो इसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई है। अभी आज मैं दूसरी मिट्टी भरने वाली हूँ, फिर से पॉटिंग मिक्स बना करके दूसरी मिट्टी डालूंगी इस गमले में। चाहे तो आप गमला भी चेंज कर सकते हैं और चाहे तो आप उसी गमले में फिर से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अधिकांश मैंने इसमें से मिट्टी निकाल दिया, आप देख पा रहे हैं। और जड़ें भी मैंने बहुत सारी ट्रिम कर दिया है। इसमें अब बहुत कम जड़ें बची हुई हैं और पौधा भी बहुत कम कर दिया है मैंने। तो अब इसको इस तरीके से ऐसे रख देना। और अब पॉटिंग मिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं यहाँ मिट्टी रखी हुई है, तो इसमें मैंने रेत और मिट्टी मिला करके रखा हुआ। थोड़ा सा इसमें मैंने गोबर की खाद भी मिलाकर रखा हुआ है, लेकिन अभी पौधा लगाते समय फिर से रिपोर्ट करते समय इसमें मैं थोड़ा और गोबर की खाद मिलाने वाली हूँ, क्योंकि जिससे ये बहुत ही पावरफुल बन जाए और ग्रोथ अच्छी तरीके से हो। तो आप देख पा रहे हैं इस मिट्टी में मैंने ये गोबर की सड़ी हुई खाद और डाल दिया है। और इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा ये आलू का छिलका है। आलू के छिलकों को मैंने सुखा लिया था और थोड़ा सा क्रश भी कर लिया था ऐसे ही। तो इस छिलकों को भी मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, क्योंकि आलू के जो छिलके होते हैं इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। तो इसलिए अभी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें मिलाने वाली हूँ इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती। यह वही चाय की पत्ती है जो चाय बनाते समय यूज की जाती है और छान कर लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं नहीं फेंकती हूँ। इनको 3-4 बार ठीक तरीके से वॉश कर लेती हूँ, ताकि इसकी मिठास वगैरह जो हो निकल जाए और दूध की इसमें जो मलाई वगैरह होती है तो वो सब मैं वॉश करके निकाल देती हूँ और फिर इसको सुखा करके रख लेती हूँ। अदरक इलायची की कोई बात नहीं, वो नुकसान कारक नहीं होता है, वो मैं इसमें रहने देती हूँ। आप चाहें तो फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर
कर रहे हैं तो आपको मात्रा सीमित करनी होगी, क्योंकि जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से पौधे को नुकसान हो जाता है, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और साथ में पोटेशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। तो जो मनी प्लांट होता है ये पत्तियों वाला ही पौधा होता है, इसमें फूल और फल की आवश्यकता नहीं होती है। तो पत्तियों के और ब्रांचेज के विकास के लिए नाइट्रोजन की प्रमुख भूमिका होती है, इसलिए चाय की पत्ती इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। चाय की पत्ती का इस्तेमाल करने से मनी प्लांट जो होता है हरा भरा होता है, इसमें ढेर सारी पत्तियां आती हैं और इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। चूँकि दोस्तों मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती लिया है, तो जब ये उबाली जाती है तो इसके बहुत सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने 4-5 चम्मच, कम से कम 6 चम्मच लिया हुआ है और इसको ऐसे ही मिट्टी में मिला दे रही हूँ। जो फ्रेश चाय पत्ती आप इस्तेमाल करते हैं उसमें 1-2 रुपए का खर्चा तो आता ही है 1 चम्मच के पीछे, और यह तो बिल्कुल ही फ्री है। तो आप चाहें तो फ्रेश चाय पत्ती इस्तेमाल कर लें, चाहे इसको कर लें। और साथ में अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटीवायरल होता है, जिसकी वजह से हमारा मरता हुआ पौधा भी फिर से जीवित हो जाता है और मिट्टी में किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है। तो इसलिए मैं पॉटिंग मिक्स बनाते समय हमेशा 1-2 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। हल्दी में और बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी भी डाल दिया और ठीक तरीके से इसको मैंने ये ऐसे ही मिक्स कर लिया है और अब यही मैं गमले में भरने वाली हूँ। तो दोस्तों गमले में सबसे पहले मैं थोड़ी सी ड्राई लीव्स डालूँगी, जो कि मनी प्लांट से निकली हुई है, और डबल चांदनी की कटिंग की थी वो भी रखी हुई है। मैं कभी भी जो ये ड्राई लीव्स वगैरह होती हैं या कटिंग वटिंग करती हूँ मैं पौधों की, तो मैं पत्तियों को रख लेती हूँ सुखा करके, क्योंकि ये बहुत ही काम आती हैं, मल्चिंग के भी काम आती हैं और गमला भरने के भी काम आती हैं। जब नीचे से इनको भर दिया जाता है तो पॉटिंग मिक्स भी कम लगती है, कम मिट्टी में हमारा गमला फिल हो जाता है, और नीचे नीचे जब ये पड़ी रहती हैं पानी पड़ता है तो डिकम्पोज होती हैं और हमारे पौधे को पोषण देती रहती हैं, फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। तो इसमें मैंने ड्राई लीव्स डाल दिया, ऊपर से मैंने 1 लेयर ऐसे मिट्टी डाल दिया है और अब इस पर मैं ऐसे ही पौधे को रख दूँगी। ऐसा ध्यान रखें कि इतना गहराई में इसको रखना है कि जो जड़ें हैं मिट्टी से फिर ऊपर डालने के बाद कवर हो जाएं। तो इसके ऊपर से ऐसे ही फिर मिट्टी डाल देना है और मिट्टी डालने के बाद बढ़िया से इसको हल्के से पुश कर देना है। अब आप देख पा रहे हैं कि गमला मैंने ठीक तरीके से फिल कर दिया है और अब इसमें देना है गहराई से पानी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कटिंग्स लगा देती हूँ और बताती हूँ कि कैसे कटिंग लगाना है। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक गमला, इसमें मैंने पहले से पॉटिंग मिक्स भर के रखा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था वैसा ही पॉटिंग मिक्स इसमें मैंने भर कर रखा हुआ है। और कटिंग लेनी है यहाँ से थोड़ी सी, ये जो हार्ड होती है कटिंग होगी तो ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन आप यहाँ से ये सॉफ्ट कटिंग भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने खुद लगाया हुआ है और ये कटिंग लग जाती है। इसके लिए आप बीच की भी कटिंग ले सकते हैं, नीचे की भी ले सकते हैं और सबसे ऊपर की भी कटिंग ले सकते हैं। ये भी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, इसमें भी जड़ें निकल आती हैं। आप चाहें तो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे पॉटिंग मिक्स मैंने भरा हुआ है और हल्का सा यहाँ से मिट्टी को हटा के गड्ढा करना है और इसमें ये कटिंग लगा देना है और फिर ऐसे हल्के से पुश कर देना है। अब इसमें भी ऐसे पानी डाल देना है। तो ऐसे यहाँ पर मैंने लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया है ग्रो बैग में। तो ये सब ग्रो बैग वाला भी लग जाएगा, तो मैं इसमें बाद में रिपोर्ट कर दूँगी किसी गमले में। और ऐसे ही तीनों में गहराई से पानी देना है और फिर उठा करके ऐसे ही धूप में रखना है। बहुत कड़ी धूप में नहीं रखना है दोपहर की, सुबह शाम की धूप लग सकती है। दोपहर की धूप जहाँ आए वहाँ पर छायादार स्थान पर रखिए, क्योंकि जब छन छन कर धूप आती है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। नया पौधा लगाने पर डायरेक्ट सनलाइट में रखने पर पौधा थोड़ा मुरझा जाता है। तो ऐसे ही आप अपने मनी प्लांट की देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी मनी प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और हरा भरा रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।